अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात और बेटे शीस को वसीयत। शीस का मतलब है अल्लाह का दिया हुआ तोहफा। आदम ने उनका ये नाम इसलिए रखा था कि हाबिल के कत्ल हो जाने के बाद अल्लाह ने उन्हें शीस अता फरमाया था। मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो आपने अपने बेटे शीस के हक़ में वसीयत की। इन्हें रात और दिन के औकात और उन औकात में अदा की जाने वाली इबादत की तालीम दी और इन्हें बताया कि एक तूफ़ान आने वाला है। कहते हैं कि आजकल जितने इंसान मौजूद हैं उनका नस्ब शीस अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है। आदम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटों की औलाद ख़त्म हो चुकी है। जब आदम अलैहिस्सलाम फौत हुए तो इस दिन जुम्मा था। फरिश्ते अल्लाह के पास से जन्नत की खुशबू और जन्नत का कफन लेकर आए और उनके बेटे और खलीफा शीस से ताज़ियत की। हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया, जब आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया, उन्होंने अपने बेटों से फरमाया, बेटो मेरा जन्नत के फल खाने को जी चाहता है। वो तलाश के लिए निकल खड़े हुए। इन्हें सामने से फरिश्ते आते मिले जिनके पास आदम अलैहिस्सलाम का कफन और खुशबू थी और उनके पास कुल्हाड़े, कसियां और टोकरियां भी थी। उन्होंने कहा, आदम के बेटो तुम्हें किस चीज़ की तलाश है, या कहा तुम क्या चाहते हो और कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा, हमारे वालिद साहब बीमार हैं और जन्नत के मेवों की ख्वाहिश रखते हैं। फरिश्तों ने कहा, वापस चले जाओ, तुम्हारे वालिद तो फौत होने वाले हैं। फरिश्ते जब आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने के लिए आए तो हवा अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखकर पहचान लिया। वो आदम अलैहिस्सलाम से चिमट गई। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझसे अलग हो जाओ, पहले भी मुझे तुम्हारे जरिए ही से मुसीबत पहुंची थी, मुझे मेरे रब के फरिश्तों के साथ रहने दो। फरिश्तों ने उनकी रूह कब्ज़ की, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, खुशबू लगाई, आपकी कब्र खोदी और लहद तैयार की। फिर उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा की, फिर उन्हें कब्र में रख कर ऊपर से मिट्टी डाल दी। फिर उन्होंने कहा, आदम के बेटो तुम्हारे लिए यही तरीका है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ दफन हुए इसमें इख्तलाफ है। मशहूर है कि उन्हें हिंदुस्तान के पास श्रीलंका में इस पहाड़ के करीब दफन किया गया जहाँ उन्हें जन्नत से उतारा गया था। एक कौल यह है कि मक्का मुकरमा में दफन किया गया। ये भी कहते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफ़ान के मौके पर उनकी और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम की मैयतों को एक ताबूत में डालकर कश्ती में रख लिया। फिर तूफ़ान ख़त्म होने के बाद इन्हें बैतुल मुक़द्दस में दफन कर दिया गया। आपकी उम्र के बारे में भी इख्तलाफ है। हज़रत इब्न अब्बास और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत से मरफ़ू हदीस है कि लोहे महफूज में उनकी उम्र 1000 साल लिखी हुई थी। इसके मुकाबले में तौरात की इस बयान को इख्तियार नहीं किया जा सकता कि वो 930 साल जिंदा रहे। अहले किताब का ये बयान नाकाबिल कबूल है क्योंकि ये सही बयान के खिलाफ है जो मासूम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक काबिल एतमाद तरीके से पहुंचा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उनके बेटे शीस ने उनके काम रश्द व हिदायत और तबलीग की जिम्मेदारी उठाई। और जब उनकी वफ़ात का वक्त आया तो उन्होंने अपने बेटे अनूश के हक़ में वसीयत की और ये वसीयत आगे उनके बेटों में मुंतकिल होती रही। इसी तरह उनके एक बेटे यर्द ने यह मनसब संभाला तो जब उनकी वफ़ात का वक्त आया तो उन्होंने अपने बेटे खनूख के हक़ में वसीयत की। मशहूर कौल के मुताबिक इन्हीं को इद्रीस कहा जाता है।